हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली हैरी पॉटर से रिलेटेड आई हुई कई सारी न्यूज के बारे में, जो कि बेसिकली इसी बात का हिंट देती है कि हैरी पॉटर के यूनिवर्स को लेकर डेविड ज़ैस्लव करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब कोई ओनर इस पर खुलकर बात करे तो डेफिनेटली वो डिटेल फैंस तक पहुंचनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब उससे पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को ये बात पता होगी कि आई थिंक आज से 1 साल पहले हैरी पॉटर के यूनिवर्स पर काम चल रहा है, वो भी सीरीज के तौर पर। यही रिपोर्ट निकल कर आई थी, जिसका पूरा ब्रेकडाउन करके मैंने आपको अपने चैनल पर अपडेट दिया था। जिसके बाद फिर क्या वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी की डील के चलते जो कई सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए हैं, उसमें फैंस को एक डर हैरी पॉटर के यूनिवर्स के कैंसिल होने का भी लग रहा था, जिसकी अब तक ऑफिशियल कोई भी अपडेट ऐसी तो निकल कर नहीं आई है कि इस यूनिवर्स पर किसी तरीके के काम को रोक दिया गया है। लेकिन हाँ, बात रही फैंटास्टिक बीस्ट के यूनिवर्स की आने वाली अपकमिंग 2 फिल्मों की, तो जिस तरीके से उस फिल्म को डेविड के अंदर रखकर इग्नोर किया जा रहा है, उससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि डेविड हैरी पॉटर के यूनिवर्स में या फिर कहूँ विजिटिंग वर्ल्ड में फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज को आगे और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बाकी बॉक्स ऑफिस नंबर ने भी फिल्म के इस बात की कहीं ना कहीं हिंट दे दी थी कि जॉनी डेप को निकालकर स्टूडियो ने कितनी बड़ी गलती की है, जिस पर अगर उन्हें किसी तरीके की राहत चाहिए तो मैट मिकल्सन के स्टेटमेंट से स्टूडियो को सीख लेते हुए फिर से ग्रिंडेल वॉल्फ के कैरेक्टर को रिटर्न लाना चाहिए, वो भी जॉनी डेप के रोल में, अगर इस यूनिवर्स को बचाना है जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर लाकर उन्हें दे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर फिलहाल तो डेविड की किसी भी तरीके की प्रिपरेशन नहीं की जा रही, जिससे आप ये बात समझ लो कि फैंटास्टिक बीस्ट का यूनिवर्स ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। क्योंकि जहां कहीं भी डेविड हैरी पॉटर से लेकर डीसी के यूनिवर्स की बात करते हैं, तो वहां पर उनके मुंह से सबसे पहला नाम कहीं सुपरमैन का निकल कर आता है, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ हैरी पॉटर का, जिस पर वार्नर ब्रदर्स ने बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। लेकिन जेके रोलिंस की नॉवेल खत्म हो जाने के बाद उस आइडिया को ड्रॉप कर स्टूडियो ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उन्हें हैरी पॉटर के यूनिवर्स से रिलेटेड और कुछ भी करना चाहिए। और फिर रिपोर्ट आई थी टॉबी एम्ब्रिज की, जिन्होंने जेके रोलिंस के साथ बैठकर हैरी पॉटर एंड द क्रस्टेड चाइल्ड के आइडिया को शेयर किया था, जिस पर वो 2 फिल्में बनाना चाहते थे। और उसके बाद फिर क्या, जेके रोलिंस ने किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जो कि इसी बात को कंफर्म कर देता है कि वो अपनी उस कहानी को लेकर इतनी भी ज्यादा श्योर नहीं है, जो कि थोड़ी उनकी और बाकी दूसरे राइटर्स की देन है। और बाकी डाई हार्ड फैंस को तो ये बात पता भी होगी कि क्रस्टेड चाइल्ड हैरी पॉटर के यूनिवर्स में बिल्कुल भी वैसा इम्पैक्ट नहीं डालती जैसा इम्पैक्ट हैरी पॉटर के यूनिवर्स की फिल्मों और बुक्स ने डाल रखा है। लेकिन अब डेविड की कही गई कंफर्मेशन फिर से क्रस्टेड चाइल्ड के उस पूरे की पूरी डिटेल्स को, यानी कि रूमर को जिंदा करती है, जिस पर वो अब भी अर्ली स्टेज में है कि वो कैसे हैरी पॉटर के यूनिवर्स को रिवाइव कर फैंस को फिर से सर्व करे। जिनसे हटकर अब बात की जाए सारा अब्रय की, तो उनकी वैरायटी की दी गई रिपोर्ट में कंफर्मेशन HBO मैक्स पर आने वाली हैरी पॉटर की सीरीज की है, जिस पर अब भी वो लोग बहुत ही अर्ली स्टेज में है कि वो लोग कहानी की स्टोरी टेलिंग को सीरीज के तौर पर फैंस को किस तरीके से सर्व करे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जेके रोलिंस ने अपनी कहानी हैरी पॉटर के यूनिवर्स से रिलेटेड ऑलरेडी खत्म कर दी है, और फिल्म ने भी उसका पे ऑफ फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से दिया था, जिस स्टोरी लाइन की कंटिन्यूएशन गेम में भी हुई थी। लेकिन अब चीजें फिल्म छोड़ गेम में पूरी तरीके से बदल चुकी है, जो कि अब हैरी पॉटर की इस गेम की दुनिया में हॉगवर्ट्स की पूरी लेगेसी को एक्सप्लोर करेगा। तो अगर इस आइडिया पर गेम वालों की तरफ से एक पूरा का पूरा गेम बनाया जा सकता है, तो क्यों ना सीरीज के साथ साथ फिल्म भी बने। क्योंकि ऑलरेडी जेके रोलिंस ने अपना काम एक अच्छी स्टोरी या फिर कहूँ इसके पूरे यूनिवर्स को बिल्ड कर दिया है, जिस पर बाकी दूसरे राइटर्स से अगर काम निकाला जाए तो वो लोग इस यूनिवर्स को हैरी पॉटर के लेवल पर नहीं, लेकिन एक अच्छे कंटेंट के तौर पर काफी अच्छी कहानी के साथ बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बात रही हैरी पॉटर यानी कि डैनियल रेडक्लिफ की, तो वो इस फिल्म के यूनिवर्स में फंसकर लंबा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहते। ऐसे में देखा जाए तो डेविड जिस आइडिया को लेकर बैठे हुए हैं, उसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम देनी होगी, वो भी तब जब उनकी इस प्लानिंग में वो सारी की सारी कास्टिंग को रिटर्न वापस लाना चाहे तो। क्योंकि कोई भी एक्टर इस लंबी डील के लिए कम पैसे तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा, भले से ही उनमें से कितने सारे एक्टर्स का करियर ठीक ठाक सा क्यों ना चल रहा हो, या फिर कितनों का खत्म हो चुका है। लेकिन हैरी पॉटर एक बहुत बड़ी डील है, जिसमें अब जेके रोलिंस के नाम को बिल्कुल ही बैक स्टेज पर रखकर एक अलग शुरुआत कर लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए, तो वो शुरुआत लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि जेके रोलिंस की कंट्रोवर्सी ने उन्हें या फिर कहूँ उनके करियर पर बहुत बड़ा डेंट लगाया है, जिससे खुद फिल्म की कास्ट यानी कि डैनियल रेडक्लिफ तक एग्री करते हैं। ऐसे में राइटर और उनकी कमांड फिर से जेके रोलिंस को दे दी जाए, तो यहाँ पर चीजें आगे कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा, जिसका नया टेक ही बेटर ऑप्शन है, जिससे बाकी दूसरे एग्जाम्पल यानी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और व्हील्स ऑफ टाइम की फ्रेंचाइजी बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ी हुई है। क्योंकि जिन राइटर्स ने इन्हें शुरू किया था, उनकी डेथ आधे सफर में ही हो गई थी, जिसके बाद उनके फैंस और परिवार वालों ने मिलकर उन कहानियों को पूरा किया था, या फिर कहो उन राइटर्स के विजन को वो भी अपने नजरिए से जो कहानी
अपनी देखने और पढ़ने में भी जस्टिफाई करती है। तो ऐसी चीजें हैरी पॉटर के यूनिवर्स में भी हो सकती है। अगेन अगर किसी तरीके की डिफरेंट अप्रोच पर स्टूडियो जाने का सोच रहा है तो अब भले से ही वो यूनिवर्स सीरीज के तौर पर नई शुरुआत का क्यों ना हो, और हाँ बड़े लेवल में फिल्म पर, तो फैंस तो उसे खुलकर सपोर्ट करेंगे ही। जिस बारे में अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।